हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7 का जो एसएसटी की बुक थी, जो 7वीं की एसएसटी की बुक के पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। आइए शुरू करते हैं पहले इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन आंसर के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान है। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं तो भारत जो है पूरे विश्व भर में 7वें नंबर पे आता है। सेकंड है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। भारतीय उपमहाद्वीप जो है किन किन देशों से मिलकर बना है, या फिर ये भी कह सकते हैं इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इसके पड़ोसी देश में आपके पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करता है। यानी किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, उन सभी देशों के नाम आपको लिखने थे। सेकंड, भारत को किन 5 प्रमुख भौगोलिक भागों से में विभाजित किया गया है। भारत को 5 मुख्य भाग में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो 5 भाग हमारे कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले भारतीय पर्वतीय क्षेत्र, सेकंड गंगा एवं सिंधु के मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिणीय प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप भाग, द्वीप समूह। ठीक है, इन 5 भागों के अंदर भारत के भौगोलिक ग्रुप को विभाजित किया गया है, बांटा गया है। ठीक, हिमालय शब्द का क्या अर्थ है। हिमालय शब्द जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसके अंदर हिम जमा आल्य से हिमालय बना है। हिम का मतलब होता है बर्फ, आल्य का मतलब होता है निवास या फिर घर। तो बर्फ का घर कह लो या फिर बर्फ का जहाँ पे ठिकाना है उसी को हम हिमालय कहते हैं। बर्फ के घर को ही हिमालय कहा जाता है। हिमालय को एशिया का जल का शिखर क्यों कहा जाता है। हिमालय को एशिया का वाटर टॉवर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जल का शिखर कहा जाता है। सवाल यही है, इसको जल का शिखर क्यों कहा जाता है। तो इसकी जितनी भी जमी बर्फ होती है ना, पिघल करके सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों का मुख्य जल स्रोत बनती है। मतलब इसका जो बर्फ जितना भी हो सारा पिघलने के बाद मुख्य रूप से मुख्य नदियों के अंदर पानी के रूप में भर जाता है, और जो कि करोड़ों लोगों को जल उपलब्ध करती है। मतलब कि जिसकी वजह से करोड़ों लोगों के पास पानी मुहैया हो पा रहा है, और यही कारण है इसको एशिया का जल शिखर कहलाने का, या फिर इसीलिए इसको एशिया का जल टावर या फिर जल शिखर कहा जाता है। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है। भारत का ठंडा मरुस्थल, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है, जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। -30 से भी नीचे चला जाता है, वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा होता है। यही कारण है उसको भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है, लद्दाख को। ठीक है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसी को आप प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का दक्षिणी भाग अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा होने के कारण प्रायद्वीप कहलाता है। अगर आपने नीचे का स्टेट देखा तो नीचे कुछ हमारा ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी आ जाती है, इधर अरब सागर मौजूद होता है, और यहाँ पर आपका हिंद महासागर होता है। यही कारण है इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तीनों ओर से जल से घिरा होता है, इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं। सरल रूप में सीखेंगे। हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, कौन कौन सी है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा ठंडी है, और फिर हिमाचल जो है मिडल है, मतलब छोटी है, और यहाँ पर घूमने वाली जगह जैसे मनाली, मसूरी, ये सब जगह है। और शिवालिक जो है वो बाहरी हिमाचल हिमालय बोला जाएगा, क्योंकि ये छोटे होते हैं, बाहर की तरफ से होते हैं। यहाँ पे घने जंगल और वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, हिमाद्री सबसे बड़े, सबसे ऊंची श्रृंखला जहाँ माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। हिमाचल छोटे हिमालय होता है, जैसे शिमला, नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल है। शिवालिक बाहरी हिमालय सबसे निचली श्रृंखला में, जो कि वन्य जीवों से समृद्ध है। ठीक है, ये था आपके इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको इस चैप्टर के अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट है या फिर अन्य किसी चैप्टर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।